जब भी आपको बोले कि हमने पॉलिनोमियल्स की ये जीरोस दे रखी हैं और आपको बोले कि बताओ इनमें से किस पॉलिनोमियल की वो जीरोस होंगी, तो इसका आंसर ऑप्शन से आना चाहिए क्योंकि आपको ऑप्शन दे रखे हैं। साइड में लिखो इसको 3x इंटू 3x-5। जीरोस निकालते हो, जीरो के बराबर रखते हो, आप कहोगे भैया ये भी जीरो के बराबर होगा और ये भी जीरो के बराबर होगा, तो 3x को जीरो के बराबर रखते हैं। 3 × x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, पहली जीरोस आ गई। अब इसको भी किसके बराबर रखते हैं, जीरो के बराबर। -5 को उधर ले जाओ, 3x यहीं रहेगा, -5 उधर जाके प्लस का 5, 3 को हटा दो यहां से, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, क्या ऑप्शन में है, जीरोस। खत्म आंसर। ऐसे कर लो, कुछ मत करो, क्या करो, ये जीरोस मांगी थी ना, ऑप्शन से डाल के देख लो, नहीं तो इसको देखो, आ जाओ इससे, देखो इससे क्या आता आंसर। अगर आप रखते 3x इंटू x-5, इन दोनों को किसके बराबर रखते, जीरो के। 3x इज इक्वल टू, पहले जीरो के बराबर रखते, x की वैल्यू फिर से 0/3 क्या हो जाती। अब यहां से निकालते हैं दूसरा, x-5 किसके बराबर रखते, जीरो, -5 उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, क्या ये जीरोस है ऑप्शन में, नहीं। तो इस बार ना उल्टा चले हम लोग उल्टा कैसे चले, हमने ना जो हमारे ऑप्शन है उन्हीं में जीरोस निकाल ली। इसकी देखो, इसकी जीरोस क्या आती, इसमें पहले x कॉमन लेते, फिर जाके उटपटांग चीज होती, ट्राई कर लेते, और इसमें भी ट्राई कर लेते, यहाँ भी वही x की वैल्यू उटपटांग होके जीरो जाती। कुल मिला के हमें समझ में आ गया कैसे करना है। अगर हम ट्राई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × 5/3 x की जगह, फिर अंदर 3 × x की जगह 5/3 माइनस का 5, 3 से 3 कटा, यहाँ क्या बच जाएगा, 5, अंदर 3 से 3 कट जाएगा, वहां क्या बच जाएगा, 5 -5 0, और बाहर क्या है, 5, आंसर इज। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप कि आप किसी से भी आंसर निकाल सकते हो, मैटर करता है एट लास्ट आपके ऊपर, आप किससे ट्राई कर रहे हो। वो तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करो तो सम और प्रोडक्ट कर दो, और सम और प्रोडक्ट से उस पॉलिनोमियल को लिख लो कि हमारा पॉलिनोमियल ऐसा है, तो ऑप्शन से कौन सा मैच कर रहा है, समझ रहे हो। हमने जैसे इस क्वेश्चन में x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट लिखा, तो x² माइनस सम मतलब इन दोनों का जोड़ 5/3x लिखा, और प्रोडक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें पता है 0 जाएगी। तो हमने सोचा ये हमारा आंसर होना चाहिए, क्या ये हमारा आंसर ऑप्शन में था, तो हमने देखा नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन में इसमें और इसमें 3 है नीचे, इसमें और इसमें। लेकिन अगर हम इसमें और इसमें चेक करें तो यहाँ 3 के साथ यहाँ एक x और होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया। और भैया ये तो सिर्फ एक ही टर्म है, यहाँ दो नीचे, ये भी हट गया। अब भैया ए और बी में आंसर हो सकता था, तो भैया अब हम किसको माने, तो हमने देखा कि भैया नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। नीचे 3 है ना, यहाँ नीचे 3 होना, इस 3 को हटा देते हैं। इस 3 को हम कैसे हटाएंगे भैया, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और यहाँ कर देंगे, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 3x² माइनस 5x। तो भैया हमारा आंसर ये होना चाहिए। फिर हमने देखा क्या ही हमारा आंसर है, तो हमने चेक करने की कोशिश करी, तो देखो ये ऑप्शन था। अगर हम देखें 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, लेकिन इसको जब हम करेंगे यहाँ तो 15 हो रहा है, तो भैया 3x² तो हो रहा है लेकिन अंदर 15 हो रहा है। और यहां अगर हम देखें तो 3x है और अंदर भी 3x माइनस 5 है, तो अगर हम इसको करते हैं तो ये अंदर हो जाएगा 3 3 जा 9x², और ये हो जाएगा भैया 3 5 जा -15x। तो भैया इसमें और इसमें एक फर्क आ गया बस, इसमें और इसमें, और इसको भी अगर मैं करके दिखाऊं, ये क्या होता, 3x इंटू x-5, तो ये हो जाता 3x² माइनस 3 5 जा 15x। अब ये दो ऑप्शन है, इन दोनों में से कौन सा है, मेरे को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। मेरा आंसर ये आ रहा है, लेकिन मुझे ढूंढना है कि ये मेरा आंसर होगा ये। तो आपने कैसे पता लगाना है, दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, 9 भी और 15 भी, 3 भी, और दोनों में से 3 का पहाड़ा ले लो सिर्फ कॉमन, सिर्फ किसका पहाड़ा ले लो, इसमें से 3 का पहाड़ा कॉमन लो। 9 कितने नंबर पे आता है, 3x²। 15 कितने नंबर पे आता है, इसमें से भी 3 का पहाड़ा ले लो, x² से बचेगा क्योंकि 1 नंबर पर, और इधर
अब चेक करो कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है अंदर ब्रैकेट में, ऑप्शन ए। तो इसको भी सम और प्रोडक्ट से कर सकते हो। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा, तरीके आपको सारे आने चाहिए, एट लास्ट मैटर करता है आपके ऊपर आप किस तरीके से कर रहे हो। दो तरीके हैं ना, अगर आप पहला तरीका देखो भैया, पहली जीरो ये है, दूसरी है, इसको आप अल्फा कह दोगे और इसको क्या कह दोगे, तो आप कहोगे भैया अल्फा प्लस बीटा होता है -2/3 + 2/3, और भैया ये क्या हो जाएगा, यानी कि भैया इसकी सम क्या होनी चाहिए, 0। अब आप लिखते हो इक्वेशन को ऐसे तो लिखते हो x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, तो भैया ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, यानी कि x² रहेगा और क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। प्रोडक्ट का मतलब भैया अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -2/3 अल्फा है और बीटा है भैया 2/3, जो कि भैया हो जाएगा -4/9। तो हमें इक्वेशन चाहिए कोई ऐसी जहां पर हो x² -4/9। क्या ऐसी कोई इक्वेशन है, x² -4/9, बीच में बस माइनस का साइन ढूंढो, यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है, तो भैया इसका मतलब यही हमारा आंसर रहा होगा। लेकिन अब एक सवाल और है कि भैया ये भी हो सकता है, ये तो खैर अभी हमने एलिमिनेट करा दिया, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों में भैया क्या साइन है, माइनस के साइन है। अब कौन सा हो सकता है भैया, ये सोचने वाली चीज है, बड़े ध्यान से सुनना। x² -4/9 है, आप देखो किसी के भी नीचे 9 आ रहा है, नीचे फ्रैक्शन आ रही है, 9 है कहीं भी, यहाँ नीचे 9 है आंसर में, लेकिन यहाँ है क्या 9 नीचे, नहीं, तो 9 हटाना पड़ेगा ना। तो जब आप 9 हटाओगे तो कैसे हटाओगे, आप बोलोगे भैया 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 हट जाएगा। तो अगर हम वो हटा के देखें तो एक बार चेक करते हैं, तो हम लिखेंगे भैया 9x² और 9 से 9 हट गया -4। भैया क्या भैया ये कोई आंसर है, 9x² -4 भैया ये रहा। लेकिन भैया यहाँ पे तो 5 फालतू का आ रखा है ना, क्या प्रॉब्लम है, हटा दो 5 से, आपको लग रहा है ना 5 प्रॉब्लम है, 5 नहीं है भैया। यहाँ देखो क्या x² के आगे 9 है, क्या यहाँ पे 4 है नंबर, यहाँ क्या, ये तो बहुत उल्टा है, लेकिन ये पूरा सेम ऐसा ही है, देखो बस 5 नहीं है। तो 5 क्या प्रॉब्लम देगा, एक बार देखो जरा, कुछ मत करो, आप ऐसे लिखोगे किसी भी इक्वेशन को और फिर क्या करते हो, इसको जीरोस के बराबर रखते हो, तो 5 किसके बराबर होगा, 0/5 छोड़ दो, अगला क्या बचा 9x² -4, यही तो आपका आंसर होगा। समझ में आया, तो इसमें आपका डी होगा और इसमें आपका ए होगा। आपको कहता है, ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चलो कोई नहीं, देखते हैं। जिसे कहता है 1/α + 1/β -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो ये तो हमें पता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रखी है जीरोस की, और ये अल्फा और बीटा जो है इससे हम बहुत बार इसको कर चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भैया इसकी वैल्यू होगी -b/c, ये हम डायरेक्ट लिख देंगे। और इसको लिख देंगे भैया 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, जो कि प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को हम क्या लिख देंगे c/a। और अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी, तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज x² माइनस सम x होता है प्लस प्रोडक्ट होता है, तो x² माइनस सम 5x + 4। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो डायरेक्ट दो तरीके यूज कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट ये लिख दो कि भैया सम अगर हम देखें x से x कटा, माइनस से माइनस कटा, सम का वैल्यू कितना हो गया 5, डायरेक्ट आ गया। और भैया प्लस से प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई भैया डायरेक्ट। जिसको ऐसे नहीं समझ में आए वो ये बोल देना कि भैया x² माइनस क्या है हमारे पास 5x + 4 है, और भैया इक्वेशन होती है ax² + bx और प्लस c होती है। वहां से अगर हम रिलेट करें, इसके आगे कुछ नहीं है, तो मतलब भैया a की वैल्यू हो जाएगी 1, a लिख देंगे 1, और भैया x से x कटा तो प्लस का b है और यहाँ है माइनस का 5, यानी कि b की वैल्यू हो गई -5 और c की वैल्यू हो गई प्लस का, ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। हम यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू है -5 और नीचे लिखना है हमें c मतलब 4 -2, c की वैल्यू क्या है ऑलरेडी 4 और a की वैल्यू क्या है 5, माइनस और माइनस प्लस का 5/4 प्लस 2 4 जा, अच्छा देखो ऑलरेडी यहाँ बाहर माइनस का साइन है, माइनस ही रखते हैं, 2 4 जा 8, यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 ऑलरेडी है। फिर 4 और 1 का एलसीएम 4,
4 के पहाड़े में 4 एक नंबर पे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 के टेबल 4, 4 नंबर पे, 4 8 जा 32। आंसर इज -27/4। किस किस का यही आंसर है? किस किसने ऐसे ही करा? दोनों ने। तो कोई तरीका बनाना है अपने को। जब भी हम ये टाइप करेंगे ना, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो हम एलसीएम ही लेंगे। और एलसीएम जब हम लेंगे अल्फा और बीटा का, तो हम नीचे अल्फा और बीटा को ही एलसीएम रखेंगे, क्योंकि यहाँ से बीटा आएगा, यहाँ से अल्फा। फिर हम बीटा को जब बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचेगा, और उस अल्फा को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर हो जाता है। और फिर जब हम यहाँ से अल्फा काटेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा का स्क्वायर हम उधर लिख देंगे कि ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए, तो हम ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं। जब हमारे को डायरेक्ट सिर्फ यही क्वेश्चन निकालने के लिए दिया जाता था, तो हम उसे लिखते थे भैया सम का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। यही हम करते थे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। और ये कैसे होता है, इसको एक बार मैं फिर से यहाँ समझा देता हूँ, ताकि जितनी बार बार हम करेंगे ना, हमें बहुत अच्छे से इसको निचोड़ जाना, बिल्कुल किसी चीज को अच्छे से निचोड़ देना। तो हम भी इसको कर करके निचोड़ देंगे, ताकि हमें बहुत ही ऐसा लगे कि ये क्या बोरियत सी हो रही है कर करके। बट हाँ, ध्यान से देखो, जब आप स्कूल में कर रहे होगे या कभी पेपर में करोगे, तब नहीं होगी बोरियत, तो लगेगा कि अभी तो फ्री का नंबर मिलने वाला है। देखो ध्यान से, हमें पता होता है a प्लस बी का हमारा स्क्वायर होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर वैल्यू चाहिए हो, तो हम 2ab को यहाँ लिख देते हैं। तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2ab जब उधर जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, 2ab इधर आके माइनस का 2ab हो जाएगा। और हम यही फॉर्मूला ऊपर यूज कर रहे हैं कि हमें अगर चाहिए हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये कैसे आएगा, तो भैया ये आएगा अगर हम अल्फा प्लस बीटा मतलब सम का होल स्क्वायर कर दें, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट कर दें। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ हमें चाहिए यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। में डायरेक्ट लिख दूंगा कि सम मतलब क्या होता है, माइनस बी बाय। ये भी लिख देता हूं मैं, सम का मतलब क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट का मतलब होता है सी बाय। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब सम का स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ। पहले तो चलो आराम से ही करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और नीचे तो ऑलरेडी अल्फा इंटू बीटा है। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को सम लिख देता हूँ, क्या देता हूँ कि ये सम का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, अपॉन में नीचे भी प्रोडक्ट आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा, और जो भी सम है प्रोडक्ट इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो दो तरीके से मैं चीजों को लिख सकता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट देखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, इसका मतलब इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। इससे मैं डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट ही निकाल लेता हूँ। वरना दूसरा तरीका भी है कि मैं सम को कहूँ यहाँ पर माइनस बी बाय ए, और बी की वैल्यू निकालूँ यहाँ से इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू निकालू 1, बी की वैल्यू निकालू 1, और सी की वैल्यू निकालू -2, और फिर वैल्यू पुट कर दूं। बट ये ना बहुत आसान इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज डायरेक्ट आ जाएंगी, तो क्यों ना इसमें डायरेक्ट ही वैल्यूज निकाल ली जाए सम और प्रोडक्ट से। आपके ऊपर है, आपको जो आसान लगे आप वो कंसेप्ट को फॉलो करो। एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, सम को अगर रिलेट करें तो एक्स से एक्स काट दो, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और माइनस प्लस है, इसका मतलब आंसर में माइनस तो आएगा ही, माइनस प्लस हो, और सम की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो -1, यानी कि सम आपका यहाँ से -1 हो जाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट यहाँ प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस का है, तो जायज बात है आपका प्रोडक्ट भी माइनस का साइन आएगा। और यहाँ लिख दो सम का स्क्वायर, सम मतलब -1 और उसका स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब -2, अपॉन में नीचे भी -2, बिल्कुल सही। -1 का जब आप स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 1, प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 2 जा 4, और नीचे क्या माइनस का 2, 4 + 1 हो जाता है 5, और नीचे माइनस का 2, यानी कि आपका आंसर -5/2। जो नीचे साइन में लिखते हैं उसको बीच में लिख देते हैं। कुछ भी नहीं था देखो इस क्वेश्चन में। मेन चीज हमें समझनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी पूछे तो रट्टा मार लो ना, क्योंकि बार बार 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा और एक ऑलरेडी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हो जाएगा, वहां कुछ नहीं करना,
सम का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, सम का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, बार बार रट्टा मार लो, बस ऊपर ये लिख दो सम का स्क्वायर माइनस 2 टाइम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पेपर में करोगे तो जायज बात है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, तो आप लिख दो ना सम का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सम प्रोडक्ट, खत्म, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्लियर है, कर लो जिसका नहीं है। आपके पास ये एक पोलिनोमियल दे रखा है और यहाँ भी एक पोलिनोमियल है, दोनों सेम केस है, मैं आपको एक कराऊंगा, आप कोशिश करना दूसरे का आंसर आप खुद से कर सको। तो कहता है कि एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं कि जब उसका जो भी नया पोलिनोमियल बनेगा वो उसका एक जीरोस 15 हो, और आपको ऑप्शन दे दिया कि क्या उनमें से माइनस करना चाहिए इसमें से। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 30 अगर घटाओगे तो आप इस पोलिनोमियल को लिखोगे ऐसे कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30, और इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे क्या 30, तो पूरा 30 से 30 कट जाएगा, आपके पास पोलिनोमियल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। फिर इसकी जीरोस क्या होनी चाहिए, एक जीरोस इसकी क्या होनी चाहिए 15, बट वो तो जायज बात है, ये तो जरूरी थोड़ी ना सही ऑप्शन हो, बट हाँ ऐसा आंसर होना चाहिए कि रिजल्टेंट जीरोस क्या बन जाए। मैं आपको बस इतना कहता हूं, बहुत आराम से सुनना, ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करो जिसमें आपको कहीं ना कहीं 15 नजर आए जीरोस में। जैसे अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 14 घटा दूं, क्या घटा दूं, तो आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16x, 30 में से 14 जाएगा, क्या बचेगा 16 ही बचेगा ना, और फिर आपको इसकी जीरोस ढूंढनी है। अब आप खुद सोचो, यहाँ 1 है, 1 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे भैया दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 16, और प्लस माइनस करके भी 16 ही आना चाहिए। बता सकते हो ऐसे कोई दो नंबर? नहीं बता सकते ऐसे कोई दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके 16 आए, मल्टीप्लाई करके भी 16 आए। अब क्या भैया 16 वन 16, और 16 और 1 माइनस करेंगे तो 15, 16 1 प्लस करेंगे तो 17, 2 8 जा 16, लेकिन 10 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, 4 4 जा 16 8 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता, यानी कि ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होने वाला। ऐसे थोड़ा सा, अब देखो अभी तो स्टार्टिंग में मैं आपको सोचवा रहा हूं, तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब हम करेंगे तो वो जल्दी होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं 16 मान लो, ऑप्शन 16 मान लेते हैं, आप लिखोगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 माइनस का 14, सॉरी माइनस का 16, आप लिखोगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस 16x और इसका हो जाएगा 14, यानी कि भैया अब एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 14 आए और प्लस माइनस करके 16 आ जाए। 14 वन जा 14, बट प्लस करके क्या आ रहा है 15, माइनस करके 13, ये भी नहीं हो रहा। 2 7 जा 14, लेकिन 2 और 7 9, या 2 और 7 5, ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो पा रहा, तो मतलब भैया यहां भी आंसर नहीं बन रहा, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे 15 पर, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 माइनस का 15, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15, यहाँ पे है 1 और यहाँ है 15, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो 15 आए लेकिन प्लस माइनस करके 16 आए, आप बताओ हो सकता है ये आंसर सॉल्व? 15 बन जा और 15 प्लस 1, ये लो, ये तो हो गया। इसका मतलब कौन सा आंसर होने वाला है हमारा? क्यों 15 क्यों होने वाला है? पहली बात तो इसका फैक्टराइज बनेगा, और फैक्टराइज करके यार 15 आ जाएगा, क्योंकि आप 16 को क्या लिखोगे, एक लिखोगे 15x और एक लिखोगे 1x, तो जायज बात है 15x यहां भी होगा 15 यहां भी होगा, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के 15 तो आ ही जाएगा, 15 तो इसका मतलब आ ही जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे भी ना हो, एक तरीका और है सोचने का। एक तरीका क्या है सोचने का, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, ऑप्शन से चल लेना, ऑप्शन से चल चल के आंसर निकाल लेना, नहीं तो फिर ऑप्शन से ही चलना। लेकिन ऑप्शन से कैसे, मेरी बात ध्यान सुनो, एक जीरोस क्या होने वाली है 15, यानी कि आंसर क्या होने वाला है 15, इसमें 15 वैल्यू डाल दो। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर
-16x + 30, इसमें क्या डाल दो वैल्यू, 15 डाल दो। आप लिखोगे भैया 15 का होल स्क्वायर -16 इंटू 15 प्लस 30, 15 का होल स्क्वायर क्या होगा 225, 15 इंटू 16 बता सकते हो क्या होगा 240, प्लस में 30। ध्यान से सुनो, 225 और 30 को पहले जोड़ लो, 225 और 30 को जोड़ लो, क्या हो जाएगा 255 माइनस 240, -240, इन दोनों को माइनस करो, आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर 0 आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जीरोस क्या बोली हुई है 15, और जब हम जीरोस इसके अंदर डालें तो पूरा आंसर क्या होना चाहिए 0, लेकिन क्या 0 हुआ नहीं। तो इस नंबर में क्या नहीं होना चाहिए था, 15 ही हटना चाहिए था। अगर वो 15 हटा देते तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाता, खुद सोचो ना, यहाँ अगर 30 की जगह क्या होता 15 होता तो 225 और 15 कितना होता 240, और 240, फिर आंसर क्या हो जाता। देखो दूसरा तरीका, अब इस क्वेश्चन में जुड़ना चाहिए, क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहले तो वो एक सेम चीज जो मैंने आपको बोली, क्या करो, अच्छा सॉरी 3 उसकी 0 होनी चाहिए, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 उसकी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए 3, तो 3 की वैल्यू डाल दो इसमें। 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 4 कितना 9, -5 दिए 15 प्लस 4, 9 और 4 13 -15। आप सोचो भैया यहाँ 13 की जगह कितना और होना चाहिए था, 2 और होना चाहिए था, क्योंकि फिर 15 हो जाता और 15 में से 15, आंसर क्या होगा, तो ऐसे कर लो। एडिड का केस है तो इसका मतलब जुड़ना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट का केस था तो वहां पे माइनस होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट का केस समझ में आ गया था ना, ये दो केस से आपको आंसर कर लेना। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फा और बीटा जीरोज है किस पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल x² - 5x + m की, ये एक पोलिनोमियल है। तो आपसे कहता है सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू बताइए। ठीक है, करो ट्राई आप लोग, देता हूँ एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से करने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे हमारा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x² - 5x + m, आपको चाहिए m। आप कहोगे भैया x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, इसके हिसाब से भैया जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, वही हमारा क्या है m है ना। यानी कि भैया अगर हम प्रोडक्ट निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट ऐसा है कि यहाँ तो आपको कुछ अजीब ही चीज दे रखी, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। अच्छा मुझे एक बार बताओ, ये सम है, सम मतलब x से x कटा, माइनस से माइनस कटा, तो सम का वैल्यू कितना हो गया 5। तो सम का वैल्यू कितना हो गया 5। क्या मैं सम को अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर इसमें एक्चुअल में एक थर्ड चैप्टर का यूज हो रखा है। इस चैप्टर का जो आप आगे जाके सीखोगे तो कोई बात नहीं, वो अभी भी समझ में आ जाएगा। पहले आप ये लिखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 5 के, क्या मैं यहाँ 5 लिख दूं, कोई दिक्कत। दूसरा उसी के नीचे जो सेम है वैसे लिखो, अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, कोई दिक्कत। प्लस का साइन माइनस का साइन दोनों सेम नंबर है ना, कट जाएंगे। अल्फा और अल्फा कितने, अल्फा बराबर में 5 और 1 दोनों को जोड़ दो 6, यानी कि मैंने इस पूरी इक्वेशन को जोड़ दिया। अल्फा को अल्फा से जोड़ा 2 अल्फा, बीटा को बीटा से जोड़ा तो 0 हो गया, और 5 और 1 6, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मेरी क्या आ गई 6/2, अल्फा की वैल्यू मेरी क्या आ गई 3 आ गई। अब मुझे पता है कि मैं अल्फा और बीटा को जोड़ता हूं तो कितना आता है 5 आता है, जिसमें से अल्फा कितना है 3, तो यहाँ से मेरा बीटा आ जाएगा, बीटा मेरा आएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2। आप बताओ, आपको पता है ना कि आपको निकालनी क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो कि किसके बराबर है m के। अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 3 × 2 = 6। ये आपका एक तरीका है
m का वैल्यू निकालने का। किस किस का 6 आया? किसी और तरीके से करा? एस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सम या 4 टाइम्स, 4 टाइम्स आ गया, तो उससे आंसर है अल्फा माइनस बीटा 1 बराबर में अंडर रूट में s मतलब कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m, है ना। रूट को वापस उधर भेजेंगे, स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 4m उधर जाएगा, 1 माइनस 25 बराबर माइनस 4m, माइनस का 24, सॉरी माइनस का 24 बराबर माइनस 4m, m से m कटा, m इज इक्वल टू 24/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। यानी कि ये हमारा एक, देखो हमने एक तरीका बना रखा था एक, अब वो अगर याद हो तो देखो ना कितना ही बेहतरीन है। अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन नया कुछ है, लेकिन अगर हम हमारे टाइप सारे बना के बैठे हो तो देखो मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ टाइप बनाया और मेरे विद्यार्थी जो हैं इन टाइप्स को फॉलो कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत खूब। बच्चा देख के डर जाएगा बस इसको, पर मैं कहूँगा आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको एक हिंट दूं, आप ट्राई करना। हिंट पता है क्या है? ये आपकी जीरोज है ना, इसको आप क्या मान लो, इसको क्या मान लो। अब आप इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते हो, एक लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक तो मैंने ऐसे बताया लिखने, और एक तरीका आपके पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस, आप इससे बताओ सम निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ दोगे सम हो जाएगा, प्रोडक्ट निकाल सकते हो दोनों को, करो ट्राई एक बार। तुम्हारा भी नहीं हुआ? हो गया? देखो ध्यान से सुनो, सम निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, हम इक्वेशन बना लेंगे। अगर मैं सम लिखूं तो मेरी जो भी जीरोज हैं उनको क्या कर दो, जोड़ दो। पहली जीरोज ये, दूसरी ये, 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 5 जमा, दूसरी क्या है 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 5, नीचे 5 है एज इट इज उतर जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों के लिए, और ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, प्लस और माइनस का, 3 और 3 6/5, ये हमारी सम हो गई। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट होती है भैया दोनों की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 5, है ना। ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा है। ऊपर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, जो होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी, जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि मैं ऐसा कह दूंगा कि 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब 3, 3 का स्क्वायर माइनस बी, बी मतलब रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर। और नीचे तो ऑलरेडी 5 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो वो 5 और 5 25 हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 5 से 5 कट जाएगा, 5 बचेगा, और नीचे 25, 9 में से 5 गया 4/25। ये मेरी प्रोडक्ट आ गई। अब इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम मतलब कितना आया 6/5 एक्स, प्लस प्रोडक्ट कितना आया 4/25। 5 और 25 दो अलग अलग नंबर हैं दोनों। अब आप क्या, आपके मन में कंफ्यूजन आ सकती है कि भैया किसको ऊपर रखूं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 25 से ऊपर रखूंगा सारी तरफ, तो क्या 25 से 5 कट जाएगा, तो बस 5 25 रख दो, है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर है, इसको लिख देंगे 25 एक्स स्क्वायर माइनस, ये 6 है, यहाँ पर भी 25 आता और इसके नीचे भी 25 है, एक्स हो जाता। अगला 4/25 है, 25 गुना 4/25। अब देखो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5 से 1 नंबर पे और 25 5 नंबर पे, 6 पंजे 30 एक्स, प्लस पूरा 25 से 25 कट गया, यहाँ बचा 4। ये हमारी इक्वेशन है। किस किस की इक्वेशन बनी, तुम्हारी नहीं बनी, तुम्हारी ये बनी है। वाह मेरे भाई, समझ में आया। देखो कुछ भी नहीं था, ये है कि नहीं था आसान, करो इसको। m और n जीरोज है, ठीक है, किस पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। तो कहता है m/n प्लस n/m निकालो। आप इसी को दूसरे तरीके से देखते थे तो वहां लिखा होता था अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, बस ये वही है m/n प्लस n/m। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें आप एलसीएम लोगे सबसे पहले n और m का, क्या हो जाएगा
एम एन, एन से एन कटेगा ऊपर एम चला जाएगा तो एम का स्क्वायर, प्लस एम से एम कटेगा तो एन बचेगा ऊपर एन का स्क्वायर। फिर हमने डायरेक्ट इनकी ट्रिक्स बना रखी थी, इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने बनाई हुई थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने लिखा हुआ था सम का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे ऑलरेडी प्रोडक्ट है। तो ये सब चीज लिख के हम आंसर कर देंगे। अब जैसे ध्यान से देखना, अगर मैं इस क्वेश्चन पर आऊं, ये मेरा ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस ये मेरा बी एक्स है प्लस मेरा सी है। ए का वैल्यू मेरा 3 है, बी का वैल्यू मेरा 11 है और सी का वैल्यू मेरा -4 है। सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी बाय ए, माइनस बी मतलब 11, ए मतलब 3, ये मेरा सम हो जाएगा। और फिर अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी बाय ए के बराबर, सी मतलब मेरा -4 और ए मतलब 3, ये मेरा अल्फा बीटा सब आ गया। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दो, सम मतलब -11/3 और उसका क्या कर दो स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब -4/3, अपॉन में नीचे भी -4/3 प्रोडक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बड़े ध्यान से सुनना, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 11 का होल स्क्वायर माइनस का है वैसे तो, लेकिन माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 121 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 4 8, और नीचे हो जाएगा 3, और नीचे ऑलरेडी -4/3 चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में से थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बड़े ध्यान से देखना, 9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 के पाड़े में 9 एक नंबर पे 121 जमा 3 के पाड़े में 9 3 नंबर पे 3 अट्ठे 24, और नीचे 4/3 माइनस का चल रहा है। इसको अगर आपने ऐड करा होगा बताओगे क्या आंसर आया था, 4 और 1 5, 125 नहीं 2 2 4 145/9, और ऊपर ही जो -4/3 है इसको भी ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा 3/-4। फिर इसको काट लो 1 नंबर पे और इसको 3 नंबर पे, और उसके बाद कुछ कट रहा है, 4 5 9 और 1 10, नहीं उसके बाद कुछ नहीं कट रहा ना, तो हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आंसर हो जाएगा 145 अपॉन में 3 4 जा माइनस का 12, यानी कि माइनस के साइन को बीच में रख दो। किस किस का यही आंसर आया। क्वेश्चन नंबर अब 35 इसी पे देख लेते हैं, इसी के आगे बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 35 पे कहता है के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये हमारे को पॉलिनोमियल दे रखा है, बड़े ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में के की वैल्यू निकालनी है, और बोलता है सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट के हाफ है। सम ऑफ जीरोस, पहले इसको ठीक कर ले थोड़ा, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होना चाहिए किसके, अल्फा इंटू बीटा के। लेकिन उसमें आपको क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान सुनना, अगर आप इन दोनों को बराबर रखना चाहते हो, दिस इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट, ये हाफ है प्रोडक्ट का, ये ऑलरेडी आधा है, तो अगर आप दोनों को बराबर करना चाहते हो तो इसको डबल कर दो, हाफ है तो डबल कर दो, या फिर उसको भी हाफ कर दो, दो काम ये कर सकते हो। ये हमारे एक सिचुएशन दे रखी है। अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, पहले तो ध्यान से देखना, 3x² प्लस, इन दोनों को ध्यान देखो, दोनों x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों का x कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 2k प्लस इस तरफ क्या बचेगा 1, यानी कि x के साथ जो वैल्यू ये है पूरी, और इसमें इसको ऐसे रहने दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें अब, तो हमारा क्वेश्चन होगा ax² प्लस bx प्लस c, उससे हम a की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगी 3, b की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू होगी 2k प्लस 1, c की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सही -k -5। अब यहां पर लिख देते हैं इन सारी वैल्यूज को, 2 इंटू सम, सम मतलब -b/a, प्रोडक्ट मतलब c/a, a से a काट दो, ठीक है, क्या हो जाएगा -2 भी बराबर c, ध्यान से देखना, -2, b का मतलब 2k प्लस 1, और c मतलब क्या है, c मतलब -k -5, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और k भी होगा और माइनस का होगा, -2 और +1, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस बराबर -k -5। उसके बाद k वाले को k के पास ले जाओ, नंबर वाले को नंबर के पास, -5 था, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, माइनस का 4k है, इधर आ जाएगा प्लस का k हो जाएगा, ये बचेगा -3k, वो बचेगा -3, माइनस से माइनस कटा, k = 3/3, k की वैल्यू आ जाएगी 1। किस किस की आई थी ये आंसर, किसी का नहीं हुआ था, क्लियर है, समझ में, एक बार चेक करो पीछे आंसर 1 ही है, ठीक, समझ में आया मेरे भाई। देखो
ये चीज लैंग्वेज बस थोड़ी सी अच्छी थी, उसके अलावा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अच्छा था, बाकी तो मेन कैलकुलेशन ही है। ठीक है, कर 4√3x² प्लस 5x। अगर मान लो पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आया, बोले जीरोस निकालो, तो कुछ नहीं है, बस रूट एक मेजर फैक्टर है जो कि इसमें बहुत ज्यादा आसान है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, आप क्या करोगे, 4√3 को मल्टीप्लाई करोगे 2√3 से। 4×2 = 8, अरे भैया 6, 4×2 = 6 होता है। √3 और √3 क्या हो जाएंगे, 3, 8×3 क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके 24 बना है। पहले इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हुई है। फिर आप दो नंबर ढूंढोगे जिनका 24 रिलेशन बने, बताओगे 24 किसका बनेगा, 8 और 3, बिल्कुल सही, 8x और 3x, एक 8x रख दो और एक 3x, और 8x में से 3x को माइनस कर दो, तो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, इसको स्प्लिट करो। आप इसको लिखोगे भैया 2 मल्टीप्लाई 2, और इधर क्या, √3, और x कितनी बार, 2 बार, और इधर 8 है, तो इसको लिख दो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और x, बस इसको ही रखो, उसको बाद में कर लेंगे, पहले इसको कर। क्या कॉमन है, 2 2 2 कॉमन हो गया, और फिर एक और बार 2 है, तो यानी कि 2×2 = 4 कॉमन आ गया, और एक x कॉमन आ गया। अंदर बचेगा √3x प्लस 2x नहीं, सिर्फ 2। ठीक है, अब दूसरी तरफ भी यही बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए दूसरी तरफ भी, 3√3 है, यहाँ तो 3 है, कोई नहीं, इस 3 को आप कैसे लिख दो, √3 मल्टीप्लाई √3। क्या ये चीज क्लियर है, आप √3 और √3 आपके पास हो, तो आप इसे क्या लिखते हो, 3 लिखते हो, तो 3 को वापस से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, तो आप देखो, और दूसरी तरफ क्या है, -2√3, और यहाँ x, तो √3 और √3 कॉमन ले लो यहाँ से, और इसके पास भी माइनस का साइन है, इसके पास भी माइनस का साइन है, माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो अंदर प्लस का साइन बच जाएगा। तो एक तरफ बचेगा √3x, और एक तरफ बचेगा इस तरफ से सिर्फ 2। अब देखो दोनों तरफ सेम फैक्टर आ गए, तो एक फैक्टर आपका यही बन जाएगा, √3x प्लस 2, और दूसरा 4x माइनस √3। किस किस का ये आंसर आया था, -5 किस किस पॉलिनोमियल की जीरोस है बताओगे, 2x², px -15, ये एक पॉलिनोमियल है और उसकी एक जीरोस ये है। ठीक है, फिर क्या बोला आपको आगे, उसके बाद आगे कहता है जीरोस ऑफ, एक और पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है जीरोस ऑफ px² प्लस x, जीरोस ऑफ px² प्लस x प्लस k, इसकी जो जीरोस है कहता है आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर। तो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये इसके जीरोस एक दूसरे के बराबर है, मतलब इस वाली की नहीं है, और इसकी एक दे रखी है आपको। अच्छा ठीक, मेरी बात ध्यान सुनो, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इधर देखो, आप कहोगे भैया p जो है ना, उसका ब्रैकेट ओपन करा देते हैं इसके साथ और इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, px² प्लस px प्लस k, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, इसको भी छोड़ो, इसको भी थोड़ा बाद में, वैसे हमें पता यही होने वाला है। इस पर आओ पहले, इस पॉलिनोमियल को 2x² प्लस px माइनस 15 लिखा। आप मुझे एक बात बताओ, इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x का वैल्यू -5 डाल दूं, तो ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि ये पूरा वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगा, 0, क्योंकि हमें पता है जो उसकी जीरोस होती है उसको अगर हम उसी फंक्शन में पुट करते हैं पूरा आंसर 0 हो जाता है। -5 को पुट करते हैं, 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15, पूरा सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 0। -5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 25, पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव का स्क्वायर। इधर देखो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 5p -15, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा 50, -5p -15 बराबर 0। 50 में से 15 गए, कितना बचा 35, -5p को उधर भेज दो तो 5p हो जाएगा, और p की वैल्यू हो जाएगी 35/5। p की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, p की वैल्यू 7 आ गई। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, p की वैल्यू 7 आ गई। अब मुझे पता है जो मेरा नेक्स्ट वाला पॉलिनोमियल है ये p इंटू x² प्लस x प्लस k, इसकी जो भी जीरोस है अल्फा और बीटा,
वो एक दूसरे के बराबर है, तो क्या मैं अल्फा को दूसरे को भी अल्फा ही लिख दूं, है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसको पहले ठीक करते हैं। पी की जगह क्या लिख लो, 7 लिख देंगे ना, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब समझ रहे हो मैंने क्यों पहले ही उसको सिंप्लीफाई ना करवा के, क्योंकि 7 अब क्या हो जाएगा, ये 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के। और अरे भाई आराम से भाई, क्या होगा, क्यों लड़ रहे हो? कोई नहीं कोई नहीं, आओ इधर आओ। और हमें पता है कि इसका जो सम होने वाला है, प्रोडक्ट पे आते हैं। जब भी कभी जीरोस बराबर हो एक दूसरे के, तो प्रोडक्ट पे आ जाओ या फिर सम पे आ जाओ। तो अच्छा जा रहा है यहाँ पर। अच्छा देखो, आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब जो अल्फा होगी दूसरा भी वही होगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। ओके ओके ठीक है, सम इसका ये हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू अल्फा। ये प्रोडक्ट, ये सम होगा और ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब भैया अल्फा का स्क्वायर और सम मतलब 2 अल्फा। अच्छा मुझे बताओ, इस इक्वेशन को देखो, ध्यान से देखना इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर भैया माइनस सम एक्स प्लस, या फिर भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है माइनस बी बाई, जो कि सम क्या है यहाँ पर, सम क्या है यहाँ पर 2 अल्फा। अच्छा ये बताओ, यहाँ से b की वैल्यू पुट कराओ, 2 अल्फा लिखो, b की वैल्यू बताओ क्या होगी। आप कहोगे भैया b की वैल्यू होगी 7 होगी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 7 से 7 कट गई, 2 अल्फा किसके बराबर, -1। तो अल्फा की वैल्यू क्या, -1/2। अब आपको पता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, c बाय ए। प्रोडक्ट मतलब c बाय ए होता है। c बाय ए किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है अल्फा इंटू अल्फा, और अल्फा इंटू अल्फा मतलब -1/2 मल्टीप्लाई -1/2। यहाँ से लिख लूँ, बात एक ही हो जाएगी खैर। और बराबर में c, c मतलब k, a मतलब 7। अब देखना k/7 माइनस माइनस +1, 2 2 जा 4, 7 को उधर भेज दो, k की वैल्यू 7/4। अच्छा क्वेश्चन था ये, अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा जितना भी हमने देखा है। क्लियर है, आराम